नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 191 पदों पर भर्ती स्थगित हो चुकी है। ये कौन सी भर्ती है? और याद रखिए, ये रेगुलर पद था जिस पे विभाग ने इस भर्ती को स्थगित कर दिया है। पूरी जानकारी देंगे, साथ में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जो सूचना है वो हम आपको देंगे। साथ ही साथ जो 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभाग ने प्रारंभ की है, हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा जो 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, हम उस विज्ञापन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल सीजीपीएससी के द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जो पद निकाला गया था सहायक संचालक का, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे सहायक संचालक के 2 पद थे और 2 पदों के संबंध में 41 आवेदन प्राप्त हुए थे। और 41 में लगभग पहला ही ऐसा एग्ज़ाम होगा इतिहास में कि 41 में 2 लोग जो है बोलना चाहिए योग्य नहीं थे उस वैकेंसी के, और बाकी जो 37 लोग योग्य थे वो अनुपस्थित रहे इंटरव्यू के दिन। और उसके बाद 2 लोग जो आए तो उन्हीं का जो है वो सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत ही बोलना चाहिए एक इतिहास में बोलना चाहिए एक भर्ती है जहाँ पे सिर्फ 2 पदों के लिए 2 लोग आए और दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो उन सभी 2 लोगों के चयनित होने पर आप दोनों को मेरी तरफ से, सीजीपीएससी व्यापम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ देखिए, इसके अलावा जो मैंने आप सभी को कहा है कि 13 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके संबंध में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है 6 पद जो है सबसे पहले जो नारायणपुर का आश्रम है वहाँ पे निकला हुआ स्टाफ नर्स का। तो इसका जो पूरा डिटेल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या तो आप इनकी जो साइट दिया हुआ है उसमें आप जाके जो है देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे बताया गया है पूरी जानकारी जो इनकी साइट पे रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के नाम से आपको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बोलना चाहिए कोंडागांव में यहाँ पे बोलना चाहिए जिला एवं सत्र न्यायालय में वैकेंसी निकला है। टोटल 7 पद है और 7 पद है, और इसके लिए बोलना चाहिए सहायक ग्रेड 3 का जो पद है तो टोटल 7 है। और ये जो है रेगुलर पद है। यहाँ पे इसका जो परीक्षा अवधि है और इसके बारे में पूरा जो बोलना चाहिए डॉक्यूमेंट या विज्ञापन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, या तो इनकी जो जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव है आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पूरा आपको आवेदन प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे कि ये कोंडागांव है तो यहाँ पे स्थानीय भर्तियों को जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय भर्तियों को तवज्जो दिया जाता है। और अगर कैंडिडेट नहीं मिलते तब जाके फिर बाहर के उम्मीदवारों को जो है मौका दिया जाता है, बाहर के मतलब छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के उम्मीदवारों को। और उसके बाद अगर वहाँ पे नहीं मिल पाते तो फिर जो है बाहर छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को जो है वो दिया जाता है मौका। तो ये रही बात, आपके टोटल हो गए 13 पद। और इसके बाद हम बात करते हैं महिला एवं पर्यवेक्षक भर्ती के संबंध में। तो देखिए, इसका जो सूची है, जैसे मैंने आप सभी को कहा है कि महिला एवं बाल विकास के संबंध जो डिपार्टमेंट है वहाँ जा चुका है। इसके संबंध में कल एक जो है नोटिस जारी किया है विभाग की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको परिसीमन भर्ती और खुली भर्ती दोनों के लिए जो है अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। जो है परिसीमन भर्ती वालों को 25 अप्रैल को बुलाया गया है और खुली भर्ती वालों को 26 अप्रैल को बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इतने से इतने रैंक वाले आइएगा, और जिसमें कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूरा क्लियर बता दिया गया है कि भाई इतने से इतने रैंक तक आइएगा, इतने से इतने रैंक तक आइएगा, ऐसा करके पूरा बता दिया गया है। अगर कोई दिक्कत है तो इसमें फ़ोन नंबर भी दिया है, आप इसमें कॉल करके जो भी आपको समस्या हो रही है आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। ये हो गई बात। अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट भर्ती, जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण थी, जैसा कि मैंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ क्यों इतनी दिक्कतें कर रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग भर्ती में आपको सबसे पहले बताऊं कि रायपुर संभाग में स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर की भर्ती निकली थी। ये तो एक संशोधित भर्ती थी। इसके पहले 4 अलग अलग पदों के संबंध में निकला हुआ था, लगभग 200 पद से ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद उस विज्ञापन को संशोधित किया गया और बाद में बताया गया कि भैया नहीं,
पहले रेडियोग्राफर और जो है स्टाफ नर्स की भर्ती होगी टोटल 191 पदों के संबंध में। उसके बाद वहाँ पे बताया गया था कि भर्ती नियम क्या है, कैसा परसेंट बेस पे होगा, क्या होगा, पूरा चीज़ बता दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये परसेंट बेस पे हो रहा था। और जाहिर सी बात है, परसेंट बेस पे होने से खासा नुकसान उन लोगों को है जो कोरोना के पहले अपना ग्रेजुएशन किए हैं या पास आउट हुए या कोई भी परीक्षा लिए है। तो जाहिर सी बात है, कोरोना के समय जो परसेंट हाई फाई गए हुए हैं तो वहाँ पे उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस वजह से कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया था कि नहीं भाई, इसकी जो है परीक्षा ली जाए। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा विभाग को बताया गया था। तो विभाग ने क्या किया कि ये जो मांग की गई थी, देखिए मांग अगर जायज़ हो, मैंने आप सभी को कहा है अगर मांग जायज़ हो तो विभाग हो या कोई अन्य सारी चीज़ों को माना जाता है। तो ये जो मांग थी जायज़ थी कि सही बात है भाई, कोरोना में अगर हम परसेंट बेस पे भर्तियां रखते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा लाभ होगा। तो इस संबंध में कल जो है एक लेटर जारी हुआ है 18/4/2022 को कार्यालय संभाग संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर से। और यहाँ पे बताया गया है कि जो 25/3, जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कि 25/3/2022 को स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर में जो संशोधित विज्ञापन जारी किया था उसको स्थगित कर चयन समिति एवं अधिकारियों से चर्चा का माननीय उच्च न्यायालय के मंशानुसार भर्ती प्रक्रिया में कार्यवाही किए जाने बाबत। अब यहाँ बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा कि उपरोक्त विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया कार्यालय द्वारा स्थापित की जा रही है तथा 27/4/2022 तक का समय माननीय न्यायालय के लिए जाने का अनुरोध है, जिसमें चयन समिति एवं उच्च अधिकारियों से चर्चा कर भर्ती हेतु परीक्षा कराए जाने बाबत निर्णय लिया जा सके। तत्संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करेंगे। मतलब वही है कि ये जो भर्ती है अब जो है परीक्षा होगा, इसका जो स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर का है इसका जो है परीक्षा होगा। अभी तक जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा था तो अच्छा खासा विरोध किया जा रहा था इसका। इसी वजह से बोलना चाहिए विभाग ने बोला भाई कि नहीं, अब जो है इसका परीक्षा लिया जाएगा, मतलब रिक्रूटमेंट होगा। और आप सभी जानते हैं कि स्टाफ नर्स की भर्ती पहले व्यापम में हो चुका है। व्यापम में ऑलरेडी स्टाफ नर्स की भर्ती हो चुकी थी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले। तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा और उसके बाद उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस प्रकार से मैंने आप सभी को कहा है कि व्यापम में भर्तियों का अंबार है। रही बात आप लोगों के द्वारा पूछा जाने वाला बहुत सारा जो रिक्रूटमेंट है, जैसे जैसे अपडेट मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। साथ में मैंने आप सभी को कहा है कि द्वितीय श्रेणी के एक पद की जानकारी मैं जल्द से जल्द दूंगा आप सभी को, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप अपना मतानुसार कमेंट में रख सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, भर्ती डायरेक्ट होनी चाहिए या बोलना चाहिए परीक्षा होनी चाहिए। और आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।